तो इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें मासूम सी चार्लोट नाम की एक क्यूट लड़की कुछ सोल्जर्स से भागती हुई दिखाई देती है, जो इतनी डरी हुई होती है कि उन सोल्जर्स से बचने के लिए इस खतरनाक फॉरेस्ट के अंदर बिना सोचे समझे जाने लगती है। लेकिन चार्लोट को पकड़ने अंदर जाने के लिए इन सोल्जर्स की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि इस फॉरेस्ट में एक बहुत ही खतरनाक डीमन लॉर्ड रहता है और इन्होंने सुना है कि वो डीमन लॉर्ड इंसानों से बहुत नफरत करता है, जिसके पास जो भी इंसान जाता है वहाँ से वो कभी नहीं लौटा है। पर तभी इन्हें खबर मिलती है कि पास के गाँव में भी चार्लोट हो सकती है, इसलिए सभी सोल्जर्स यहाँ से चले जाते हैं। पर चार्लोट अपनी छोटी बहन नतालिया के बारे में सोचते हुए जा ही रही थी कि तभी चार्लोट पैर फिसलने की वजह से गिरकर बेहोश हो जाती है और सुबह होते ही हमारा एमसी यानी एलन दिखाई देता है, जो देखता है कि एक क्रिमिनल लड़की यानी चार्लोट पास के नेशन से भाग गई है। लेकिन तभी एलन महसूस करता है कि इसके आसपास कोई तो है, इसलिए एलन चेक करने इधर आया ही था कि तभी इसे चार्लोट बेहोशी की हालत में दिख जाती है और सोचता है कि सोल्जर्स से बचने के दौरान चार्लोट ऐसी सिचुएशन में आ गई होगी। पर तभी एलन देखता है कि कोई अभी भी चार्लोट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिनका पता चलते ही ये सोल्जर हमला करने लग जाता है और एलन इसके आर्मर को देखकर समझ जाता है कि ये न्यूरो किंगडम की रॉयल फैमिली का पर्सनल गार्ड है, जो अपने साथ और भी गार्ड्स लाया होता है और कहता है कि अगर एलन चुपचाप चार्लोट को इनके हवाले कर देगा तो ये एलन को यहाँ से जाने देंगे। लेकिन हमारा एमसी तो कहता है मैं इस मासूम लड़की को किसी को नहीं देने वाला, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, क्योंकि एलन जानता है कि अगर चार्लोट सच में क्रिमिनल निकली तो ये अकेली कुछ नहीं कर पाएगी, पर चार्लोट बेगुनाह निकली तो पता नहीं ये बेचारी अकेली क्या करने वाली है। इसलिए एलन इन सभी का खेल खत्म करने के लिए अपना आई स्पाइन मैजिक यूज करता है। लेकिन ये बंदा एलन के व्हाइट एंड ब्लैक बालों को देखकर तुरंत पहचान जाता है कि एलन ही वही फॉरेस्ट में रहने वाला डीमन लॉर्ड है, जो इन सभी सोल्जर्स को अपने फैंटम ड्रीम मैजिक से अपने काबू में कर लेता है और इनकी मेमोरी इरेज करके रॉयल फैमिली को ये कहने भेज देता है कि चार्लोट को ये नहीं ढूंढ पाए क्योंकि चार्लोट पर किसी खतरनाक मॉन्स्टर ने अटैक किया था। जिसके बाद एलन चार्लोट को होश में लाने की पूरी कोशिश करने लगता है और सोचता है कि ऐसी प्यारी लड़की एक क्रिमिनल कैसे हो सकती है। लेकिन तभी चार्लोट को होश आ जाता है और उठते ही एलन को देखकर थोड़ी डर जाती है, पर एलन तो बस इसे मेडिसिन दे रहा था। तब चार्लोट एलन का काइंड बिहेवियर देखकर इसे कहती है कि थकने की वजह से ये गिर गई थी और मदद के लिए किसी को ढूंढ रही थी। और तभी एलन न्यूज पढ़ता हुआ कहता है कि न्यूरो किंगडम के सेकंड प्रिंस की होने वाली वाइफ यानी चार्लोट एवंस असल में एक क्रिमिनल है, जिसे सुनते ही चार्लोट डरते हुए कहती है कि ये सब सच नहीं है। पर एलन कहता है कि चार्लोट को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एलन आंखों में देखकर ही बता सकता है कौन झूठ बोल रहा है और एलन को पता है कि चार्लोट सच बोल रही है। लेकिन ये सुनते ही चार्लोट रोने लगती है, क्योंकि एलन ही वो पहला इंसान है जिसने चार्लोट की बात का यकीन करा है। तब एलन चार्लोट का मूड ठीक होने पर पूछता है कि आखिर रॉयल फैमिली वाले इसे एक क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं, जिसे सुनकर चार्लोट बताती है कि पिछले कई सालों से इसकी और प्रिंस सेसिल की अरेंज मैरिज की बात चल रही थी। पर एक दिन सेसिल ने चार्लोट को सबके सामने बुलाकर ये कह दिया कि चार्लोट रॉयल फैमिली को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसलिए सेसिल ने उसी वक्त चार्लोट को क्रिमिनल घोषित करके प्रिजन में बंद करने का आदेश दे दिया था, जिससे बेचारी चार्लोट ये सोचती रही कि जरूर रॉयल फैमिली को गलत फहमी हुई होगी। लेकिन ये सुनकर एलन साफ समझ जाता है कि उस सो कॉल्ड हरामखोर प्रिंस ने जानबूझकर चार्लोट को एक क्रिमिनल बना दिया है। और तभी चार्लोट कहती है कि एलन को इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए चार्लोट एलन को थैंक्स कहकर जाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि चार्लोट नहीं चाहती है कि इसकी वजह से एलन को और परेशानी झेलनी पड़े। लेकिन चार्लोट एलन से ये सुनकर हैरान रह जाती है कि एलन को होम क्लीनिंग में थोड़ी मदद चाहिए और एलन चार्लोट को रोकने की कोशिश करता हुआ कहता है कि क्यों ना चार्लोट यहीं एक मेड की जॉब करे, जिसके लिए एलन ऑफर देता है कि इसे साथ में रहने के लिए कमरा, 3 वक्त का खाना और ढेर सारे स्नैक्स भी मिलेंगे। पर चार्लोट बेचारी तो हैरान होते हुए पूछती है, क्या आपने सुना नहीं, मैं अब सबकी नजरों में क्रिमिनल बन चुकी हूँ। ये सुनकर एलन कुछ सोचकर कहता है कि इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एलन खुद इस जंगल में अकेला इसलिए रहता है क्योंकि इसे इंसानों से नफरत है। तभी एलन अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहता है कि 3 साल पहले उसके साथ भी धोखा हुआ था, क्योंकि जब कुछ लोगों ने एलन को पहली बार अपनी पार्टी में शामिल किया था, वो भी सिर्फ एलन का इस्तेमाल करके खजाना हासिल करने के लिए, और फिर एलन को मरने के लिए मॉन्स्टर्स के बीच छोड़ दिया। लेकिन ये झूठी कहानी सुनकर बेचारी चार्लोट को एलन पर बहुत तरस आ जाता है, जिसे देखकर एलन सोचता है कि इतनी मासूम और प्यारी लड़की को अब ये किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करके ही रहेगा। इसलिए एलन कहता है कि ये चार्लोट को अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एलन जानता है अकेले बिना किसी मदद के रहना कैसा फील होता है। पर चार्लोट फिर भी मना करती हुई कहती है कि ये एलन के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती, जिसे सुनकर एलन के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है और ये पागल खुद पर डेथ कर्स लगा लेता है और कहता है, अगर तुम मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानोगी तो मैं ये
कर्स नहीं हटाऊंगा और 3 मिनट में मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। जिसे सुनकर बेचारी सीधी सादी शार्लेट डर जाती है और ये बदमाश तो शार्लेट के लिए इतना पागल हो चुका होता है कि ये इसे सभी से बचाने के लिए ब्लैकमेल करने लगता है कि शार्लेट एक इंसान को ऐसे ही मरने नहीं छोड़ सकती है, जिससे बेचारी शार्लेट को हार मानकर काम के लिए हाँ कहना ही पड़ता है। और अगले दिन ही शार्लेट पूरे जोश में घर की सफाई कर देती है, जिसे देखकर एलन तारीफ करता है कि शार्लेट ने नोबल फैमिली में रहने के बाद भी इतना अच्छा काम किया है। पर एलन शार्लेट के रफ हाथों को देखकर साफ कह सकता है कि उन रॉयल फैमिली वालों दरिंदों ने शार्लेट को एक नौकर की तरह काम कराया होगा। लेकिन शार्लेट कहती है कि एलन ने सारी बेकार चीजें अपने मैजिक से हटा दी थी, इसलिए ही शार्लेट इतनी अच्छी क्लीनिंग कर पाई है। तब भी एलन शार्लेट की तारीफ करता हुआ कहता है कि इसकी मदद के बिना ये घर बहुत गंदा था, इसलिए इस अच्छे काम का क्रेडिट सिर्फ शार्लेट को ही मिलता है। जिसे सुनकर ये बहुत खुश होती है और एलन से पूछती है कि अब इसे कौन सा काम करना चाहिए। और शार्लेट एलन से ये सुनकर हैरान रह जाती है कि अब ये शाम तक बिल्कुल फ्री है, इसलिए शार्लेट जो चाहे वो कर सकती है, जैसे लाइब्रेरी से बुक्स पढ़ना या यार्ड में गार्डनिंग करना। और एलन बताता है कि इसने पहले ही टाउन से शार्लेट के लिए शॉपिंग कर ली है, इसलिए अब कुछ काम नहीं होने की वजह से शार्लेट अपनी मर्जी की मालकिन है, क्योंकि शाम तक एलन अपने काम में बिजी रहने वाला है। लेकिन शार्लेट जैसी हेल्पलेस लड़की को एलन इग्नोर भी नहीं कर सकता है और एलन ये सोचता सोचता अपना काम करता है कि टाइम के साथ शार्लेट एलन से बोर होकर खुद ही चले जाएगी, इसलिए तब तक एलन शार्लेट को खुश रखने की पूरी कोशिश करने वाला है। पर काम खत्म होते ही एलन ये देखकर हैरान रह जाता है कि शार्लेट तो जमीन पर बैठकर लकड़ी की लकीरें गिन रही है। एलन अपना माथा पकड़कर पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई हॉबी नहीं है? तब शार्लेट कहती है कि इसे कभी खाली वक्त मिला ही नहीं, ये हमेशा काम या डांट खाने में बिजी रहती थी। शार्लेट को आखिरी बार खुशी मिली थी जब इसकी छोटी बहन नटालिया ने इसे कुछ फ्रूट्स दिए थे, जिससे शार्लेट को बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसी ट्रीट शार्लेट को बहुत कम मिलती है। ये सुनकर एलन को बहुत बुरा लगता है और सोचता है कि यहाँ तक कि एलन जैसे बंदे ने अपनी लाइफ मैजिकल एकेडमी में अच्छे से एंजॉय करी है, लेकिन बेचारी शार्लेट को एक प्रिंसेस होने के बाद भी ऐसी लाइफ जीनी पड़ रही है जिसकी वजह से ही इस बेचारी की कोई हॉबी या फेवरेट चीज नहीं है। इसलिए एलन फैसला करता है कि ये शार्लेट को वो सारी नॉटी यानी बदमाशी वाली चीजें सिखाएगा जो एक शरीफ लड़की को नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर शार्लेट कंफ्यूज हो जाती है कि एलन क्या कराने वाला है, पर ये आशिक तो अपने इक्विपमेंट बेचकर ढेर सारे केक और स्वीट्स ले आता है और कहता है आज का पहला बुरा काम ये है कि हम रात के खाने में सिर्फ केक और इन महंगी चीजों का मजा लेंगे। जिसे सुनकर शार्लेट कहती है कि ये तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और एलन को पता होता है कि उन हरामखोरों ने शार्लेट को नौकर की तरह रखा था, इसलिए एलन अब इसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देकर ही रहेगा। लेकिन एलन के कहने पर भी शार्लेट नहीं मानती है, क्योंकि इतनी महंगी चीजें खाने के बदले में इसके पास कुछ नहीं है। तब एलन के पास दूसरा रास्ता नहीं बचता है और कहता है कि शार्लेट ये नहीं खाएगी तो एलन फिर से खुद पर डेथ कर्स लगा लेगा और दिल की धड़कनें कमजोर होने की एक्टिंग भी करने लगता है, जिसकी वजह से बेचारी भोली शार्लेट के पास भी दूसरा रास्ता नहीं बचता है। पर शार्लेट पहले एलन को खाने के लिए कहती है, क्योंकि इसे बचा हुआ खाना खाने की आदत है। लेकिन शार्लेट ये सुनकर इमोशनल हो जाती है कि एलन को केक और स्वीट्स पसंद नहीं है। इस पागल ने ये सब सिर्फ शार्लेट के लिए ही खरीदा है, ताकि इन सब को खाकर शार्लेट भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। इसलिए एलन के इतना सब करने के बाद शार्लेट को खाना स्टार्ट करना ही पड़ता है। पर केक का एक बाइट लेते ही शार्लेट के आंसू आ टपकते हैं और शार्लेट रोते हुए बताती है कि इसने कभी नहीं सोचा था कि कोई शार्लेट जैसी लड़की के लिए इतना सब कर सकता है। और एलन से पूछती है कि क्या शार्लेट सच में इतना खुश होना डिजर्व करती है? तब एलन कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि एलन वादा करता है कि ये शार्लेट को इस दुनिया की सारी खुशियां दिलाकर ही रहेगा। और शार्लेट रोते हुए बताती है कि इसके बदले में शार्लेट के पास एलन को देने के लिए कुछ नहीं है। जिसे सुनकर एलन कहता है कि इसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एलन तो बस शार्लेट को दुनिया की हर खुशी देना चाहता है और इसे इतना बिगाड़ देने वाला है जिससे शार्लेट गर्व से कह सके कि ये दुनिया की सबसे खुश लड़की है। जिसे सुनकर शार्लेट को अब एलन के साथ बहुत अच्छा लग रहा होता है और ये एलन को भी अपने साथ खाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिससे एलन को भी साथ में खाना पड़ता है, क्योंकि एलन शार्लेट को दुखी नहीं करना चाहता है। और एलन मनी मन सोचता है कि भले ही इसे लोग पसंद नहीं, पर ये शार्लेट की खुशी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाला है। जिसके बाद एलन सोचता है कि इसने शार्लेट के कहने पर तो बाकी के केक को अपने मैजिक से जमा दिया है, क्योंकि शार्लेट चाहती है कि वो उन केक को एक एक करके खत्म करेगी। लेकिन एलन सोचता है कि केक जैसे सिंपल खाने से भी बढ़कर शार्लेट को कुछ एक्सपेंसिव चीज एक्सपीरियंस करानी होगी। इसलिए एलन पूरी रात जागकर एक बुरी चीजों की लिस्ट तैयार करता है, जिन्हें देखकर एलन को लगता है कि इसने ऐसी कमाल की चीजें सोची हैं जिन्हें एक्सपीरियंस करके शार्लेट बहुत ही खुश हो जाएगी। पर एलन को बाद में खुद ही महसूस होता है कि ये लिस्ट किसी काले जादू करने वाले
बाबा टिल्लू को ही पसंद आ सकती है। और सुबह होते ही शार्लेट भी आ जाती है, जो एलन की हालत को देखकर समझ जाती है कि एलन रात भर काम कर रहा था। इसलिए शार्लेट एलन को थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन शार्लेट के हाथ में झाड़ू देखकर एलन पूछता है कि ये इस बड़े झाड़ू से क्या करने वाली है। तब शार्लेट कहती है कि ये बस चाहती है कि एलन के इतना सब करने के बदले में शार्लेट इतनी मदद तो कर ही सकती है। पर एलन कहता है कि इसे ये एक्स्ट्रा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एलन ने तो सिर्फ घर के अंदर ही क्लीनिंग करने के लिए कहा था। पर एलन के रोकने पर भी शार्लेट नहीं मानती है और क्लीनिंग के लिए बाहर चले जाती है, जिसे देखकर एलन सोचता है कि रॉयल फैमिली वालों ने शार्लेट को नौकरों वाला काम कराकर बेचारी की पर्सनैलिटी ही बदल दी है, जिसके बारे में सोचकर ही एलन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उन रॉयल फैमिली वालों से एलन ऐसा बदला लेना चाहता है जो किसी ने सोची नहीं होगी। लेकिन तभी एलन किसी की आवाज सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि एलन को मैल देने वाली कैट गर्ल शार्लेट को देख लेती है। इसलिए एलन इसके गलत समझने से पहले ही इस मिया नाम की कैट गर्ल को बता देता है कि शार्लेट बस यहाँ एक मैड का काम कर रही है, जिसे सुनकर मिया कहती है कि मुझे पता नहीं था तुम्हारे जैसा डीमन लॉर्ड एक मैड को हायर कर सकता है। पर डीमन लॉर्ड सुनते ही चार्लेट डरने लगती है। तब एलन बताता है कि डीमन लॉर्ड सिर्फ एलन का निकनेम है, इसलिए चार्लेट को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी मिया शार्लेट का चेहरा पहचान जाती है कि ये तो वही न्यूज़पेपर वाली क्रिमिनल प्रिंसेस है, जिसे सुनकर शार्लेट को बचाने के लिए एलन कुछ कहने ही वाला था। पर तभी मिया कहती है कि ये पर्सनल बातें जानना इनकी कंपनी के खिलाफ है, इसलिए मिया किसी को भी नहीं बताएगी कि एलन ने शार्लेट को काम पर रख रखा है। जिसे सुनकर एलन को राहत मिलती है और एलन मिया को अपने इन मैजिकल मेडिसिन को सिटी के दुकानों में डिलीवर करने के लिए कहता है, जिससे एलन कुछ पैसे भी कमा लेता है। इसलिए मिया कहती है कि एलन को सिटी में ही बस जाना चाहिए, जिससे एलन अपने बिजनेस से बहुत सारे पैसे कमा सकता है। लेकिन एलन कहता है कि इतने सारे लोगों के बीच रहने से अच्छा मैं भूखा रह लूंगा, क्योंकि एलन के निकनेम की वजह से कई लोग अक्सर एलन को देखते ही भाग जाते हैं, जैसे ये असली का डीमन लॉर्ड हो। इसलिए एलन इस जगह से बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि एलन तो बस एक सॉर्सरर है। पर तभी एलन को याद आता है कि मिया की कंपनी वाले बहुत सारी चीजें भी डिलीवर कर सकते हैं। इसलिए एलन मिया से इस बुक को लेकर शार्लेट को दे देता है, ताकि शार्लेट अपनी जरूरत का हर सामान ऑर्डर कर सके। जिसे सुनकर शार्लेट बहुत खुश होती है और कहती है कि ये एलन को इनके पैसे वापस लौटा देगी। लेकिन एलन कहता है कि शार्लेट को ना ही अपने पैसे खर्च करने की जरूरत है और ना ही एलन को वापस देने की, क्योंकि इन सभी का खर्चा एलन उठाने वाला है। और अगर एलन को जरा भी भनक लगी कि शार्लेट इन सामान को चूज करने में झिझक रही है, तो ये पागल इस बुक के सारे सामान ऑर्डर कर देगा। ये देखकर मिया को हंसी आ जाती है कि ये दोनों तो एक हस्बैंड वाइफ की तरह लग रहे हैं। जिसके बाद मिया अगले दिन उन सभी ऑर्डर को डिलीवर करने आ जाती है और एलन ये देखकर खुश होता है कि अब मिया और शार्लेट भी घुलने मिलने लग गए हैं, जो बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह लग रहे हैं। और तभी मिया कहती है कि ये एलन का बड़ा ऑर्डर भी ले आई है, जिससे एलन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकता है। लेकिन एलन कहता है कि ये ऑर्डर एलन ने खुद के लिए नहीं, शार्लेट के लिए मंगाया है। जिसे सुनकर शार्लेट डरने लगती है कि अब इस पागल ने क्या मंगाया। तभी एलन कहता है कि आज का बुरा काम है इस पंचिंग बैग पर मुक्के मारकर अपना सारा गुस्सा निकालना। इसलिए एलन ने शार्लेट के लिए सेसिल की फोटो भी लगाई है। पर शार्लेट एलन के बहुत फोर्स करने पर भी नहीं मानती है और कहती है कि ये इस पंचिंग बैग को यूज नहीं कर सकती है, क्योंकि असल में शार्लेट किसी पर भी गुस्सा नहीं है। जिसे सुनकर एलन सोचता है कि इसे लगा ही था कि शार्लेट जैसी भोली भाली लड़की किसी का बुरा नहीं करना चाहेगी, फिर चाहे सामने वाले ने तुम्हें प्रिंसेस होने के बाद भी नौकर जैसे ट्रीट करा हो। इसलिए एलन कहता है कि सेसिल जैसी कमजोर इंसान को छोड़कर शार्लेट को एलन पर ही एक जोरदार मुक्का मार देना चाहिए, जिसके लिए साफ मना करने पर भी एलन अपने मैजिक से शार्लेट के हाथ को कंट्रोल करके खुद को एक खतरनाक मुक्का दे मारता है। जिसे देखकर बेचारी शार्लेट और मिया को तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ। और शार्लेट तो एलन के चेहरे पर खून देखकर खुद को कोसने लगती है कि एलन ने इसकी मदद करी और इसके बदले में शार्लेट ने एलन को चोट पहुंचाई। लेकिन एलन कहता है कि शार्लेट एलन को जितना चाहे उतना मार सकती है या अपना गुस्सा उतारने के लिए गालियां दे सकती है, पर तब भी एलन शार्लेट का साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए एलन शार्लेट से रिक्वेस्ट करता है कि ये अब अपनी पहली नौकर वाली लाइफ को भूलकर एक नई शुरुआत करे, जिसमें शार्लेट अपनी मर्जी की सारी चीजें कर सकती हैं और उसमें साथ देने के लिए एलन हमेशा शार्लेट को सपोर्ट करेगा। जिसे सुनकर शार्लेट इमोशनल हो जाती है कि इसने ऐसी खुशी कभी महसूस नहीं करी। इसलिए शार्लेट एलन से कहती है कि ये भी अब अपनी पूरी कोशिश करेगी जिससे शार्लेट अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। जिसके बाद इन निब्बा निब्बी को साइड करके मिया सोचती है कि अब इस पंचिंग बैग को वापस ले जाना पड़ेगा। पर ये बदमाश लड़की तो जाने से पहले एलन से कहती है कि अब तो एलन और शार्लेट को और भी सामान की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे वेडिंग रिंग्स, डबल बेड और होने वाले बच्चों के लिए खिलौने। जिसे सुनकर इन पागलों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मिया किस बारे में बात कर रही थी। लेकिन इसके बाद ही एलन शार्लेट की ट्रेनिंग शुरू कर देता है
और इससे पूछता है कि तुम्हें कॉफी पसंद है या चाय। तब चार्लट बेचारी डरते डरते कहती है जो आपको पसंद हो वही पी लूंगी। पर एलन कहता है कि ये इस सुपर स्पेशल काले खट्टे को पीने वाला है, जिसे सुनते ही शार्लट तुरंत चाय पीने के लिए मान जाती है। और एलन इसे समझाता है कि शार्लट अब अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकती है कि इसे क्या करना, खाना या कहना चाहिए। इसलिए एलन शार्लट से पूछता है कि अब इसे क्या करने का मन हो रहा है। लेकिन तभी शार्लट एक लड़की को देखकर डर जाती है, जिससे एलन कहता है कि इसने आखिर एलन का पता इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। तभी लड़की कहती है कि एलन को ढूंढना बहुत ही आसान था, क्योंकि डीमन लॉर्ड के नाम से कोई भी एलन का एड्रेस बता रहा था। तभी शार्लट एलन से पूछती है कि ये लड़की कौन है, पर ये लकड़ी कहती है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तभी शार्लट को पता चलता है कि ये लड़की तो एलन की छोटी बहन एरुका है, जो एलन की तरह ही एक सॉर्सरर है, जिसे सुनकर शार्लट कंफ्यूज हो जाती है। इसलिए एलन बताता है कि जब ये छोटा था तब एलन ने अपने पेरेंट्स खो दिए थे। तब एक शादीशुदा कपल ने एलन को अडॉप्ट करा था और एरुका उसी कपल की बेटी है। लेकिन तभी एरुका पूछ लेती है कि क्या चार्लट एलन की गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनते ही इन दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। और एलन बात टालते हुए सच बताने का फैसला लेता है कि ये सिर्फ चार्लट को उन रॉयल फैमिली वालों से प्रोटेक्ट करके इसे नोटी चीजें करना सिखा रहा है। पर ये सुनकर एरुका को चार्लट पर तरस आ जाता है और ये तो कहती है कि इसके इडियट भाई ने चार्लट को ढेर सारे केक खाने या खुद को मारने देने की बजाय गंदी चीजें सिखा रहा है। तब चार्लट इस पागल से कहती है कि ये उन नोटी चीजों को गलत समझ रही है। और चार्लट तो ये देखकर हैरान है कि एरुका सच जानने के बाद भी चार्लट के लिए चिंता कर रही है, जिसे सुनकर एरुका कहती है कि इसे अपने इडियट भाई पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये पागल बुरे इंसानों को तुरंत पहचान लेता है। इसलिए एरुका अब चार्लट को एलन से भी बेहतर लड़कियों वाली नोटी चीजें सिखाने वाली है। लेकिन एलन एरुका से चैलेंज कर बैठा है कि इन भाई बहन में से कौन शार्लट को ज्यादा बिगाड़ सकता है। इसलिए दोनों शहर जाने का फैसला लेते हैं और जाने से पहले एलन अपने मैजिक से शार्लट का भेस बदल देता है, क्योंकि हर जगह शार्लट के क्रिमिनल वाले पोस्टर लगे होते हैं। पर एलन कहता है कि ये घर पहुंचते ही शार्लट के बाल फिर से सुनहरे कर देगा, क्योंकि इसे शार्लट पर काले से ज्यादा सुनहरे बाल पसंद है। जिसे सुनकर शार्लट के साथ एरुका भी शर्मा जाती है और सोचती है कि अगर ये पागल ऐसे ही शार्लट को इम्प्रेस करता गया तो एरुका चैलेंज हार जाएगी। इसलिए ये एलन को हराने के लिए शार्लट को कपड़ों की शॉप पर ले जाने लगती है, जहाँ पहुंचकर एलुका शार्लट को एक से बढ़कर एक स्टाइलिश और मॉडर्न कपड़े पहनाती है। और एलन बाहर खड़ा होकर बोर हो रहा होता है कि तभी एलुका इसे अंदर बुलाकर शार्लट की ड्रेस को रेट करने के लिए कहती है। तब एलन कहता है कि ये ड्रेस पहले वाली से तो अच्छी है, पर ये ड्रेस थोड़ी शॉर्ट है। लेकिन एलन तो शार्लट की क्यूटनेस को देखकर इतना बेकाबू हो चुका होता है कि इसके दिल को संभालने के लिए एलन खुद को एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसके बाद एरुका शार्लट को दूसरी ड्रेस ट्राई करने भेज देती है, जिससे एलन और एरुका को मेन टॉपिक पर बात करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि एलन चाहता है कि एरुका न्यूरो किंगडम में जाकर शार्लट की सारी खबरों पर नजर रखे। और एरुका तो एलन से ये सुनकर प्राउड फील करने लगती है कि इसका भाई शार्लट जैसी बेगुनाह लड़की के लिए पूरे किंगडम को उड़ाने के लिए तैयार है। पर तभी शार्लट दूसरी ड्रेस पहन आती है, जिसमें शार्लट पहले से भी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। लेकिन एरुका और एलन ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि शार्लट की पीठ पर चाबुक के निशान हैं, जिसे देखकर एलन चुप हो जाता है और सोचता है कि उस हरामखोर प्रिंस सेसिल और उसके घर वालों ने शार्लट को जरा सी गलती पर जानवरों की तरह पीटा होगा। इसलिए एलन तुरंत अपने हीलिंग मैजिक से पलक झपकते ही उन बरसों पुराने जख्मों को हमेशा के लिए मिटा देता है, जिससे ये बेचारी कहती है कि अचानक ही शार्लट को बहुत अच्छा फील हो रहा है। पर एलन ये सोचकर आंख बबूला हो रहा होता है कि अब ये सेसिल और रॉयल फैमिली वालों को सजा देकर ही रहेगा। लेकिन अभी शार्लट को खुश करने के लिए ये कुछ खरीदने जाने लगते हैं। पर एरुका तो इस मैजिकल चेयर को देखकर इतनी पागल हो जाती है कि ये एलन से किया हुआ चैलेंज ही भूल जाती है। और एलन कहता है कि इसे शार्लट को एक चीज दिखानी है। इसलिए एलन अपनी बहन को छोड़कर इस शॉप पर ले आता है, क्योंकि इसने एक बहुत ही प्यारा हेयर क्लिप देखा था जो बिल्कुल शार्लट की आंखों के कलर की तरह है। इसलिए एलन इस एक सिल्वर कॉइन वाले हेयर क्लिप को खरीद लेता है, जिसे देखकर ये लड़की भी हैरान और खुश हो जाती है, क्योंकि एलन इस क्लिप के लिए सिल्वर की जगह गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार है। और शार्लट को भी ये हेयर क्लिप इतना पसंद आता है कि इसे देखकर एलन के दिल को भी सुकून मिल जाता है। लेकिन तभी मूड खराब करने दो गुंडे आ जाते हैं और दादागिरी करते हुए कहते हैं कि इनके रास्ते में आने की इनकी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर एलन सोचता है कि ये एक ही स्पेल में इनकी हेकड़ी निकाल सकता है। पर एलन शार्लट को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसने एलन को लड़ाई झगड़ने करने से मना कहा था। इसलिए एलन इन गुंडों से माफी मांगकर इन्हें जाने देने के लिए कहता है। लेकिन ये हरामखोर कहते हैं कि ये एक ही शर्त पर इन्हें जाने देंगे, जब ये शार्लट को एक रात के लिए रेंट पर दे। ये सुनते ही एलन का माथा खराब हो जाता है और इनकी हालत खराब
खराब करते हुए इन गुंडों की माँ बहन करने ही वाला था, पर एलन खुद को कंट्रोल कर लेता है, नहीं तो आज एलन इन दोनों के कलेजे फेफड़े बाहर निकाल देता। लेकिन इतने में ही इन गुंडों की हवा निकल जाती है और टाउन वाले तो एलन को एक हीरो समझने लगते हैं। पर एलन फिर भी शार्लेट को इस तमाशे और इसे डराने के लिए माफी मांगता है, लेकिन शार्लेट एलन का हाथ पकड़कर कहती है कि एलन तो बस मदद कर रहा था और शार्लेट को कभी एलन से डर नहीं लग सकता, क्योंकि इसे एलन के साथ सबसे सेफ महसूस होता है। ये सुनकर एलन को बहुत खुशी होती है और सोचता है कि इसे शुरुआत में लगा था कि शार्लेट एलन से डरकर जल्दी भाग जाएगी, पर अब शार्लेट को अपने साथ खुश देखकर एलन को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। और इन दोनों लव बर्ड्स को देखकर एरुका सोचती है कि ये कभी एलन से नहीं जीत सकती है, क्योंकि इन मामलों में तो एलन ही शार्लेट को बिगाड़ सकता है। पर तभी फिर से मूड खराब करने इस बार उन गुंडों का बोस आ टपकता है जो अपने चमचों का बदला लेने आया होता है।